हेलो स्टूडेंट्स, अब मेरा आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग आज पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनल के बारे में। एलिमेंट्री कैनल क्या है? हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुंह से चबाने के बाद वो हजम होता है और हजम होने के बाद हम लोग का बॉडी का अंदर से जो निकल जाता है मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो निकल जाता है, ये पाइप के थ्रू होता है। तो ये पाइपलाइन जो है यही हम लोग को कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। ये एलिमेंट्री कैनल में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कौगो पार्ट हम लोग देखेंगे, जैसे है बैकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम एंड एनस। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। अगर हम लोग देखते हैं बैकल कैविटी, तो ये जो पोर्शंस है, ये माउथ का ये जो हम लोग ओपन करते हैं, ये वाला पोर्शंस इसको कहते हैं बैकल कैविटी। ये बैकल कैविटी लिप से ओपन होता है और इसका अंदर में हम लोग देखते हैं मेनली जो रहता है वो होता है टंग और रहता है टीथ। ये टीथ हम लोग खाना को चबाने के लिए और ये जो टंग है उसका टेस्ट लेने के लिए और खाना को एक साइड से दूसरे साइड में करने के लिए, और उसमें हम लोग का कुछ ग्लैंड्स रहता है जो एंजाइम से रिलीज करता है जो डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया बैकल कैविटी। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि एक पाइप का जैसा स्ट्रक्चर है, जो पाइप का जैसा स्ट्रक्चर हम लोग को बैकल कैविटी और स्टोमक को जोड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस का और एक नाम है फूड पाइप। फूड पाइप मतलब इससे फूड पास होता है, कहां से? ये कनेक्ट करता है बैकल कैविटी के साथ स्टोमक। तो इसके बाद जो है, इसके बाद वाला जो पोर्शंस है, ये वाला पोर्शंस हम लोग अगर देखेंगे, ये वाला पहले देखिए, ये वाला जो पोर्शंस है इसको हम लोग कहते हैं थोरासिक कैविटी और इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब हम लोग आगे थोरासिक कैविटी का से आके हम लोग एब्डोमिनल कैविटी का अब पोर्शंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग जो है, इसमें रहता है स्टोमक जो जे शेप होता है। ये जे शेप रहता है। ये क्या करता है? हम लोग का जो फूड है जो यहाँ से बैकल कैविटी से होते हुए हम लोग इसोफेगस मतलब फूड पाइप से होते हुए जो खाना आया, यहाँ क्या होता है? यहाँ हम लोग HCl बोल के एक आपका एसिड रहता है जो इसको क्या करता है? एसिडिफाई करता है और उसमें अगर कोई जम्स रहता है तो उसको मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें डाइजेस्टिव जूस है जो डाइजेस्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। अब ये अगर पार्ट को हम लोग देखेंगे, इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमक को जो जोड़ता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टोमक को मतलब जो उसके बाद वाला पोर्शन है इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग वो ग्लैंड देखेंगे, जो ग्लैंड में है एक लीवर हम लोग देखते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको कहते हैं लीवर। ये हम लोग का बॉडी के सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये क्या करता है? ये हम लोग का जो फैटी सब्सटेंस है, मतलब अगर हम लोग कोई फैटी सब्सटेंस को खाए, ऑयली सब्सटेंस को खाए, इसमें हजम करने के लिए ये जो है मतलब लीवर जो है ये क्या करता है? बाइल जूस रिपीट अगेन बाइल जूस रिलीज करता है। तो ये लीवर क्या करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। और ये रिलीज करने के बाद, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे गॉल ब्लैडर, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। मतलब यहाँ से तो रिलीज हुआ बाइल जूस और ये बाइल जूस जो आता है ये गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। इसके बाद जब हम लोग मतलब चाहिए तो वो आस्ते आस्ते स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते रहता है। तो एक बोले कि गॉल हम लोग जो है लीवर के साथ हम लोग बोले गॉल ब्लैडर, और एक होता है पैंक्रियास। यहाँ ये भी हम लोग पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो तीन वो ग्लैंड बोले, एक बोले क्या ये अंदर वाला पोर्शन में मतलब हम लोग एब्डोमिनल कैविटी में बोले, इसका ऊपर में है थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल। तो इसमें हम लोग एक बोले क्या? लीवर बोले, उसके बाद बोले हम लोग गॉल ब्लैडर बोले, और एक हम लोग बोले कि पैंक्रियास। अब इसके बाद जो आता है ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
इसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो गोलाई है, मतलब ये लंबा बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इसका जो गोलाई है, ये जो गोलाई है ये कम होता है, तो इसके लिए इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 6.5 मीटर मतलब 6.5 मीटर लंबा होता है। ये जो है ये 6.5 मीटर लंबा हुआ रहता है। ये पेचीदा मतलब एक दूसरे के साथ एकदम बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेडली, मतलब वो एक साथ क्या होता है, ये इसमें रहता है। क्यों ये लंबा होता है? इसका लंबा होने का पीछे का कारण है कि अगर हम लोग फूड जो खाए वो अच्छा से, क्योंकि यहाँ हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसको कहते हैं भीली। ये भीली अगर ये खाना जाएगा तो ये भीली इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर जितना लंबा होगा उतना देर तक जाएगा, अगर जितना देर तक जाएगा तो उतना ज्यादा फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकेगा। और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर। जैसे हम लोग बोले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है हम लोग का 6.5 मीटर। इसमें रहता है भीली जो फूड पार्टिकल्स को हम लोग एब्जॉर्ब करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया या प्रोटीन का अमीनो एसिड हो गया, ये सब को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो अगर उसके बाद वाला देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब यहाँ जो वो अटैच हो रहा है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन ये 1.5 मीटर है, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया अगर हम लोग बोलेंगे, इसका जो डायमीटर जो है, ये वाला पोर्शन जो है, एक गोलाई इसका ज्यादा रहता है। तो इसका गोलाई ज्यादा होने के लिए इसको हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे तो ये छोटा होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन अगर देखेंगे तो इसका जो गोलाई होता है ये बड़ा होता है। यही डिफरेंस है, इसीलिए इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये लंबा ज्यादा होता है, ये होता है 6.5 मीटर और ये होता है 1.5 मीटर। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। ये क्या होता है, ये प्रोजेक्शंस क्या होता है, अगर हम लोग देखते हैं कि हार्बीवोर, तो उसमें एक ई कोली बोल के, कोई इसको ई कोलाई कहता है, एक हम लोग बैक्टीरिया रहता है जो सेल्यूलेज एंजाइम को सीक्रेट्स करता है। जो क्या करता है, हम लोग जो मतलब गाय लोग या जो हार्बीवोर है वो जो घास फूस करता है उसको हजम करने के लिए ये सेल्यूलेज एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये हम लोग के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई काम है नहीं। अब ये ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर कोई कारण से ये खाना आते आते इसमें अगर बाई चांस में अंदर आ गया, या ये अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हो जाए तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये बढ़ जाता है, इसका साइज जो है ये बढ़ जाता है। तो ये बढ़ जाने के बाद हम लोग को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिसाइटिस। हम लोग बहुत कोई गलती से इसको अपेंडिक्स कहते हैं, मतलब ये पोर्शंस को अपेंडिक्स कहते हैं, लेकिन डिजीज का नाम अपेंडिक्स नहीं है, डिजीज का नाम है अपेंडिसाइटिस, और ये जो पोर्शन है इसके नाम है अपेंडिक्स। आई रिपीट अगेन, ये पोर्शंस का नाम है अपेंडिक्स और डिजीज का नाम है अपेंडिसाइटिस। लेकिन हम लोग बहुत कोई बोलते हैं कि इसको अपेंडिक्स हुआ है, लेकिन अपेंडिक्स तो पहले से ही था, लेकिन वो डिजीज का नाम है अपेंडिसाइटिस। ओके, इसके बाद जो हम अभी बोले कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है, पानी जो है ये एब्जॉर्ब होते रहता है। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो पोर्शंस है, ये जो खाना है, ये आके हम लोग रेक्टम में रहता है। इसमें हम लोग स्फिंक्टर रहता है। ये स्फिंक्टर क्या करता है, जैसे इसमें क्या होता है, हम लोग पैखाना जमा होकर रहता है। अब जब पैखाना जमा होने के बाद ये इसको होल्ड करके रखता है। अब जब सुइटेबल कंडीशन हो तो क्या होता है, जब कोई पैखाना जाएगा तो ये वाला पोर्शंस को ओपन हो जाएगा, ये ब्रेन से इसको कंट्रोल करता है, तो ये ओपन होगा। इसके बाद यहाँ से पैखाना जो है रिलीज होते रहेगा, इसको कहता है एनस। तो ये लास्ट पोर्शन है एनस। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये है डेकल कैविटी, उसके बाद ये वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं इसोफेगस, उसके बाद हम लोग ये वाला पोर्शन से स्टोमक, उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद होता है हम लोग रेक्टम और एनस। इसका काम है हम लोग खाना को चबाना और उसका स्वाद लेना।
और उसमें हम लोग का जो टायलिन है वो टायलिन को उसके साथ मिक्सअप करना है, मतलब एंजाइम को मिक्सअप करना। उसके बाद ये आएगा इसोफेगस से, इसोफेगस इसको पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लंबा होता है इसलिए आस्ते आस्ते पास होगा तो इजीली बहुत मतलब डाइजेस्ट होने के लिए ये मतलब टाइमिंग मिल जाएगा, इसको टाइम मिलेगा। इसके बाद आता है स्टोमक जो आपका फूड डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें रहता है एसीएल रहता है जो फूड को आपको एसिडिफाई करेगा और उसके बाद उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा। उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग का जो फूड है ये फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें विली रहता है जो फूड को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद रहता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये सेमी सॉलिड बनता है। ये जो है ये सेमी सॉलिड बनेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद ये आएगा रेक्टम में, रेक्टम में थोड़ा टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद एनस के थ्रू वो निकल जाएगा। इसमें जो हम लोग रिस्पॉन्सिबल है लीवर है। मुंह में जैसे हम लोग बैकल कैविटी में हम लोग सबलिंगुअल, सबमैक्सिबुलर और पैराटिड ग्लैंड्स रहता है। इसके बाद हम लोग लीवर जो है वो भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल। यहाँ से हम लोग का जो बाइल है जिसको हम लोग पिक कहते हैं, बाइल रिलीज होता है, ये आके जमा होता है कहाँ, हम लोग गॉल ब्लैडर में, और उसके बाद धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो रिलीज होते रहेगा। और उसके बाद हम लोग का क्या है, पैंक्रियास है जिसमें पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। तो यही हम लोग का एलिमेंट्री कैंडी। ओके, थैंक यू वेरी मच।